अगर डेवलप हो रहा है तो उसकी हाई फंक्शनलिटी और परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उसको डेवलप किया जाता है। तो उसके कुछ फेजेस होते हैं, देयर विल बी फेजेस। फर्स्ट इज प्लानिंग फेज एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जिस फेज में एक पर्टिकुलर प्लान किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर किस फंक्शनलिटी पे काम करेगा, इसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए जाते हैं और यूज़र रिक्वायरमेंट कि यूज़र की नीड क्या है। और उसके बाद होता है डिज़ाइनिंग फेज। उस पर्टिकुलर प्लानिंग के बाद डिज़ाइनिंग फेज में वी क्रिएटेड ब्लूप्रिंट। हम एक ब्लूप्रिंट, एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं जिसमें इंक्लूड होता है आर्किटेक्चर। उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर इंक्लूड होता है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस डेवलप किया जाता है, डेटाबेसेस कनेक्ट किए जाते हैं एंड अदर टेक्निकल एस्पेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंट फेज, जिसमें हम पर्टिकुलर डेवलपमेंट मीन्स कोड करते हैं उस पर्टिकुलर डिज़ाइन, उसको फंक्शनल करते हैं। उसके बाद आता है टेस्टिंग फेज, जिसमें टेस्ट किया जाता है कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर फंक्शनल है, क्या वो परफॉर्मेंस को मीट कर रहा है, क्या वो सिक्योर है, क्या यूज़र के डेटा को वो सिक्योर तरीके से स्टोर कर पा रहा है। और उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, देयर विल बी अ टेस्ट लाइक यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, यूज़र का एक्सेप्टेंस टेस्ट। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट फेज। उस पर्टिकुलर डेवलप्ड सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया जाता है एक पर्टिकुलर सर्वर पर, जिससे यूज़र ने क्या यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को। उसके बाद आता है मेंटेनेंस फेज, जिस फेज में मेंटेन किया जाता है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ऑन गोइंग सॉफ्टवेयर को। जैसे उसके फीचर्स को न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस करना, उसके बग्स को कैलकुलेट करना, उसके बग्स को फिक्स करना और फ्यूचर अपडेट्स करना। सो दिस केम्स ऑल अंडर द SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। Thanks for watching and make sure to subscribe to